बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब के आगाज से पहले कलाम इलाही से चंद आयात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामूस रिसालत पे हमारी जाने की कुर्बान, तिलावत कलाम पाक, कलाम पाक और दुरूद और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ के बाद आज की मीटिंग के अगराज व मकासद और एजेंडा बयान करता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बयान करता है। एजेंडे से पहले मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे सवाद मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर प्रेस क्लब दौलताला और मरकजी प्रेस क्लब दौलताला के तमाम भाइयों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई कम वक्त के ऊपर उन्होंने वक्त के ऊपर पहुँच के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चार चांद लगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हालिया इलेक्शन के अंदर हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के अनाउंसमेंट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में और टिकट के इशुएंस के बाद जो हल्का PP9 के तूलो अर्ज के अंदर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के मतवालों और नवाज शरीफ के नजरिए पे काम करने वाले लोगों के अंदर जो तशवीश और गम और गुस्सा की लहर गई, उसके बारे में अपनी पार्टी के कायदीन, मरकजी पार्टी के कायदीन और मुस्लिम लीग नून और हल्का PP9 के बातियों तक पैगाम पहुंचाना है। इस वक्त स्टेज के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 टिकट एप्लीकेंट तशरीफ फरमा हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट ये होगा कि हर एक कैंडिडेट 5-10 मिनट के लिए बात करेंगे और उसके बाद जब पांचों कैंडिडेट्स बात कर चुकेंगे, अगर कोई आपका सवाल है, सवाल जवाब 5 कैंडिडेट्स की टॉक्स के बाद आपके सवाल होंगे। सबसे पहले मैं हमारे इंतहाई मोहतरम PP9 के लोगों के दिलों की जान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और इंतहाई सीनियर सियासतदान और कानूनदान जनाब राजा मोहम्मद हमीद एडवोकेट को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए सैयद कलब अब्बास शाह साहब, जनाब नवीद भट्टी साहब, काजी अब्दुल वकार साहब, जनाब यहिया फैज साहब, उम्मीदवारान बराए सूबाई असम्बली हल्का PP9, मीडिया के इंतहाई काबिल इज़्ज़त मेरे भाइयों, प्रेस क्लब दौलताला के ओहदेदारान व अरकान, मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन व कायदीन, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका प्रेस क्लब दौलताला के भाइयों का इस शॉर्ट नोटिस पे जितने भी हमारी पार्टी के ओहदेदारान, बल्दियाती अरकान, साबिक़ काउंसलर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी इस स्टेज पे 4 यूनियन कौंसल या 4.5 यूनियन कौंसल्स का जो रवात का हल्का
PP9 में शामिल हुआ है, उसमें नवीद भट्टी साहब और उनके साथ उस हल्के से नई यूनियन कौंसिल के हल्के से जितने अहबाब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खुश आमदेद भी कहता हूँ। मेरे भाइयों, मुस्लिम लीग के हवाले से, मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन होने के नाते, एक ओहदेदार होने के नाते मेरी ज़ाती तौर पर एक तारीख है। मेरे साथ बैठे हुए जितने ये 4 ओहदेदारान हैं, ये उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP9 भी हैं। इनकी भी अपने हवाले से पार्टी की खिदमत, पार्टी से वफादारी और पार्टी के साथ एक वाबस्तगी के हवाले से एक तारीख है। हम सब ने, मैंने मुश्किल अदवार में पार्टी के साथ एक तवील सफ़र किया। जनरल मुशर्रफ की आमरीयत में, काफ लीग के यकतरफा दौर में, इसके अलावा पार्टी पे जितने भी मुश्किल हालात रहे, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के 2 अदवार भी गुजरे। अल्लाह के फजल करम से हम सब ने, मैंने क़यादत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजबूती और वाबस्तगी के लिए आप सब भाइयों, तहसील गुजर खान के साथियों की मदद से पार्टी अल्लाह के फजल करम से कायम दायम रही। मेरे भाइयों, पार्टियों पे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं दावे से और क्लेम से कहता हूँ कि हमेशा पार्टी के अंदर रहकर, पार्टी से बाहर की सोशल लाइफ हो, सियासी लाइफ हो, समाजी ज़िंदगी हो, मैंने कोशिश की है कि असूलों के तहत एक सफ़र जारी किया जा सके। और अल्लाह के फजल करम से आज तक 46 यूनियन कौंसिल की तहसील, जो इससे पहले 36-37 यूनियन कौंसिलों की एक तहसील थी, अल्लाह के फजल करम से कोई एक इवेंट भी ऐसा नहीं आया जिससे मेरे कदम में लर्जश पैदा हो, कोई बिकने बकाने का अमल हो। जेलें का सफ़र भी तय किया, लोगों को छुड़ाने वाला खुद एक सियासी पार्टी के वाबस्तगी के हवाले से खुद जेल काट के आया, लेकिन हमने आपकी हौसले और जुर्रत से वो मुश्किल सफ़र भी खुश असलूबी से तय किया। प्रेस के हवाले से मैंने प्रेस और मीडिया के भाइयों को इसलिए तकलीफ दी है कि दौलताला हल्का PP9 का एक मरकजी हेडक्वार्टर है और हमने तरजीह दी 5 उम्मीदवारों ने कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दौलताला के प्रेस क्लब के तमाम साथियों की मदद से हम अपनी आवाज़, अपना पैगाम तहसील बार में भी पहुँचाएँ और अपनी आला क़यादत को भी पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि बात तो एक मोबाइल के मैसेज से भी की जा सकती है, लेकिन आप लोगों की जो मीडिया की जो एक वज़न है, जो एहतराम है, प्रेस का जो एहतराम है, प्रेस की जो आवाज़ है, वो हमारे मोबाइल के मैसेज से बेहतर तौर पर पहुंचाई जा सकती है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसरन अर्ज करूँगा, हल्का PP9 में टिकट के उम्मीदवार हम 5 भी थे और हमारे और साथी भी थे। टिकट के लिए दरख्वास्त देना बुनियादी हक है। टिकट के असूल के लिए जद्दोजहद करना भी हर उम्मीदवार का बुनियादी हक है, लेकिन इसमें अपना अपना नुक्ता नज़र, अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी सोच होती है। हर उम्मीदवार उस हवाले से अपने टिकट के लिए कंटेस्ट करता है। मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए सब भाई गवाह हैं कि जब मैंने पार्लिमानी बोर्ड में मुझे मौका दिया गया तो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब
और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ फरमा थे। मैंने उनसे एक दरख्वास्त की, वो ज़बानी भी की जो सब लोगों ने सुनी, और तहरीरी भी की जिसमें मेरा एक नुक्ता नज़र था कि टिकट हम में से किसी को दे दिया जाए, लेकिन उन लोगों को टिकट ना दिया जाए जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की और पार्टी की मदद नहीं की, बल्कि दूसरी पार्टी। मैं इस अपनी आवाज़ पे आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूँगा, और इससे पहले भी कायम रहा हूँ। उस पे पार्टी के हवाले से हम सबको जो नजरियाती और बुनियादी कारकुन ने बहुत ही पजीराई हुई, लेकिन एक बात जो मुझे ज़ाती तौर पर फील होती है और मेरे भाइयों को भी महसूस हुई कि जो पार्टी के स्टेप बाय स्टेप वजन और ओहदेदार होते हैं, मैं समझता हूँ कि जो MNA का उम्मीदवार होता है या MNA लेवल का पार्टी सरबराह होता है, उसे सबको बराबरी के हवाले से ट्रीट करना चाहिए। उसमें हमें दुश्वारियां आई, उसमें वन साइडेड हमें कुछ चेहरे नजर आए, हमने फिर भी अपनी आवाज़ बुलंद की। हमने राजा साहब को भी दरख्वास्त की, राजा जावेद इखलास साहब MNA के अब टिकट होल्डर हैं, हम उनके साथी थे और साथी रहेंगे, लेकिन हमने उनसे दरख्वास्त की कि राजा साहब आपके लिए तमाम उम्मीदवारान भाइयों की तरह हैं, औलाद की तरह हैं, आप पार्टी जो भी फैसला करे आप सब बराबरी की नज़र से देखें, और उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड का डिसीजन सबके लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन जो मुझे मालूमात हुई, जो मुझे इतला याबी हुई, उसमें कुछ तसल्ली बख्श मामला नहीं था इस हवाले से। फिर भी हम पुरुमीद थे कि पार्लिमानी बोर्ड नजरियाती कारकुनों को, मियां नवाज शरीफ के साथ मारे खाने वालों को, पार्टी से तवील वाबस्तगी रखने वालों को तरजीह देगा। कल रात को जो पार्लिमानी बोर्ड का फैसला जो हमारे गुजर खान की सीनियर क़यादत के तवज्जुह से आया है, उसके बाद रात 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके अभी 3 बजे तक मुझे कम से कम 100 के करीब कॉल आई है। वो उन लोगों की है, उन भाइयों की है, उन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की है, उन साथियों और अहदेदारों की है जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना एक तवील उम्र का हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ से अकीदत और मोहब्बत के हवाले से जेलें बर्दाश्त की, ग्रांटों से महरूम रहे, बच्चों की भर्तियों में उनके बेटे ओवर एज हो गए, लेकिन उन्होंने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, तहसील गुजर खान में मुस्लिम लीग नून के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के हवाले से 2 यूनिट बन गए थे। इसमें एक मुस्लिम लीग काफ थी और एक मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून का जो यूनिट है वो जेन्युइन ओरिजिनल मियां नवाज शरीफ का चाहने वाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करने वाला, वो एक कसीर तादाद में दोस्तों का, अहबाब का और कारकुनों का एक यूनिट है। लेकिन हमने पार्टी के फैसलों को ओबे किया। 2013 में जब मुझे और चौधरी रियाज साहब को टिकट नहीं मिला, तो आप सब गवाह हैं, मीडिया यहाँ जो बैठा हुआ है, ये यहाँ के मकामी साहिबान भी हैं, इन सब को पता है कि हमने मियां नवाज शरीफ की पार्टी से वफादारी निभाते हुए अपनी पसंद और नापसंद को एक तरफ रखकर हमने पार्टी की भरपूर मदद की। और मैंने ज़ाती तौर पर, चूँकि 2008 में भी मैं टिकट होल्डर था, मैंने घर घर जाकर, गली गली जाकर मैंने दोस्तों से दरख्वास्त की कि ये पार्टी डिसिप्लिन है, इसलिए आप मेहरबानी करें और साथ दें, और अल्लाह के फजल करम से आपकी उस जदोजहद, तहसील गुजर खान के उस नेते नून लीग के चाहने वालों की जदोजहद से हमारा वो पैनल 13 वाला कामयाब हुआ। 2018 में
जो इलेक्शन लड़ा गया, पार्टी ने मुझे और चौधरी मोहम्मद रियाज साहब को भी पैनल में टिकट दिए। जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बाकी दोस्तों ने करनी है। जिस पर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पार्टी के दस्तावेज में भी ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि 2018 में किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया। इसी एजेंडे पे मैंने बोर्ड की मीटिंग के बाद भी पार्टी से ये बात खुल कर कही कि मेरी जात को अलहदा रख लें, लेकिन टिकट जो है वो किसी जेन्युइन, किसी पार्टी से तवील और वफादारी रखने वाले कारकुन को दें। हम ये 5 जो बैठे हुए हैं इनमें किसी एक को दें। इंशाल्लाह राजा हमीद जो है वो शाना बशाना बल्कि एडवांस होकर अपने से भी ज्यादा इलेक्शन लड़ेगा। आपने ये आवाज पिछले 1 महीने से जारी रखी और ये आवाज कल रात 8 बजे तक कायम दायम रही और यही आवाज आज भी कायम है कि हम 5 जो हैं इन पे अगर किसी तरह की एक स्लाइड भी आती है पार्टी के हवाले से, पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से, तो ये तहसील गुजर खान की आवाम हमारा गिरबान पकड़ सकती है। मेरे भाइयों, रात के टिकटों के फैसले जो सूबाई सतह पे हुए हैं, हमने अपना मुकदमा PP9 के हद तक महदूद किया हुआ है, लेकिन मेरी हमदर्दियां, मेरा दिल, मेरी चाहत PP8 के उन लोगों की तरफ है जो चंगा, बेवल, थाथी, वहाँ के वो लोग जो 2002 में ताज होटल के तहखानों में छुप छुप कर अपने कायद नवाज शरीफ से मोहब्बत रखते हुए मीटिंगें करते थे। जब मुझे इस तरह की टिकटों की तकसीम में नाइंसाफ़ी नज़र आती है तो मेरा ख्याल, मेरा ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है। मैं मियां नवाज शरीफ के साथ मार खाने वाले PP8 के लोगों की आवाज़ भी आप तक पहुंचाता हूं, जिन्होंने मुझे बेशुमार फ़ोन किए हैं कि राजा साहब, ये वफादारियों का सिला है कि चौधरी मोहम्मद रियाज जिसने 6 माह जेल काटी, 2001 में उसके खिलाफ नैब का केस बना जब उसने मोहतरमा मरहूमा कलसूम नवाज साहबा को चादर पहनाई थी। तो वो चीज़ें मैं जेल में बिचौल साहब से मिलने जाता रहा, वो चीज़ें भी सारी जब मेरी नज़र से गुजरती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उन कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी है, उन भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी है जिनके हम नुमाइंदे हैं, जिन्होंने हमारे पीछे एक सफ़र किया। मैं उनकी आवाज़ भी पार्टी तक ना पहुँचाऊँ। मेरे भाइयों, हमने कल की इस फैसले के बाद, उसके बाद हमने इतने टेलीफोन आने के बाद, लोगों की बेचैनी के बाद आज 2 बजे फैसला किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें हम अपनी आवाज़ आपके तवस्त, ये एक चैनल जो है ये लाइव चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है, हम अपनी आवाज़ अपने कायद मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं, हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अभी तक पार्टी का टिकट जो अनाउंस हुआ है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो रिटर्निंग अफसर के पास जमा नहीं हुआ। कल का दिन बाकी है। पार्टी के पास मजाज भी है, इख्तियार भी है कि पार्टी टिकट तब्दील भी कर सकती है, पार्टी टिकट में अमेंडमेंट भी कर सकती है, पार्टी सबको बुला के राजी भी कर सकती है। हमारी ये आवाज़ है कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक आप पहुंचाएंगे, ये चैनल पहुंचाएगा मियां शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के सदर हैं कि खुदा रा PP9 का टिकट जो है वो तब्दील किया जाए और PP9 का टिकट हम में से दीगर किसी उस शख्स को दे दिया जाए जो पार्टी का ट्रू जेन्युइन वर्कर है और आपका वफादार साथी है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो इस हद तक महदूद है और मुझे उम्मीद है कि ये मीडिया की आवाज़ जब पहुंचेगी, मुझे भी, काजी अब्दुल वकार को भी, नवीद भट्टी साहब को भी कई कॉलें आ चुकी हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आप कर रहे हैं।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई पार्टी के साथ, मैं एक अदना कारकुन होने की हैसियत से कहता हूं, कोई नॉन डिसिप्लिन नहीं है। हमारी आवाज पहले भी पार्टी के पास यही थी, अब भी यही है और इंशाल्लाह आइंदा भी यही रहेगी। मेरे भाइयों, आपसे चैनल से गुजारिश है कि जितने भी हमारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो आवाज दलाएंगे, पेश करेंगे, वो आप पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंशाल्लाह PP9 के टिकट पे नजरसानी करेगी, इसको रिव्यू करकेगी और हम में से किसी एक को भी दे दे, हम उसके लिए कोई एतराज और कोई उज़र नहीं रखते। मैं आखिर में एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कल का दिन है, पेपर्स की विड्रॉल भी है और टिकटों की फाइनलिटी भी है और 2013 तारीख को टिकट पार्टी सबमिट करने। मैं कायदीन को भी रिक्वेस्ट की है कि खुदारा हमने इस पार्टी के लिए एक तवील जंग इसको मजबूत करने के लिए लड़ी, हमने सुलहनामे करवाए। मैंने ज़ाती तौर पर इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद भी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के लिए लोगों को आमादा किया। मेरी अब भी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून मजबूत हो और ये लकूने निकलने के बाद हम पार्टी की वाबस्तगी के लिए, पार्टी की भलाई के लिए एक रोल अदा कर सकें। मेरे भाइयों, एक बात मैं और अर्ज करूंगा कि मैं अगर कोई ख्वाहिश रखता हूं, कोई तपश रखता हूं, मेरा टिकट होना या ना होना एक ज़िम्नी बात है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि मियां नवाज शरीफ के चलने वाले, पार्टी का मुश्किल हालात में सफर देने वाले, पार्टी की सहूलतों से, पार्टी के मफादात से, पार्टी की तरफ से मराद से, पार्टी की तरफ से देने वाली आने वाली ग्रांट से महरूम रहे और एक मखसूस ग्रुप, एक मखसूस टोला, मैं लंबी बात नहीं जाऊंगा, वो अपने ही ग्रुप को उन पे मुसल्लत करके उन्हें महरूम करता है। जो इस दफा हम स्टेज पे 5 बैठे दोस्तों ने और सैकड़ों कारकुनों ने जो मुझसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा जी कि हम जेन्युइन और असल वर्कर हैं, आप भी वर्कर हैं, आप खड़े हों, हम आपका साथ देंगे। और मैं भी आपसे ऐड करता हूं कि मेरा जीना उन वर्करों के साथ है जिन्होंने पार्टी के साथ तवील जंग लड़ी और वो अपने हक से महरूम रहे। इंशाल्लाह मैं उनका साथ दूंगा। आखिर में एक बात, जो मीडिया के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ मीडिया के जो हमारे भाई हैं वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, एक वो सवाल करेंगे तो मैं उस सवाल से पहले ही अपने 5 भाइयों की, 4 भाइयों की इजाज़त से कहूँगा कि कल तक हमारी आवाज़ आपके तवस्त भी जाएगी, हमारी कायदीन रावलपिंडी के तवस्त भी जाएगी और देखते हैं, मुझे उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। नहीं तो हम पांचों ने 13 तारीख को एक मीटिंग रखी है, उसमें इंशाल्लाह हम अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और तमाम कायदीन का, यहाँ दाईं तरफ बाईं तरफ राजा शेरअफजल साहब, जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, राजा हबीब साहब रावलपिंडी से आए हैं, ताहिर इकबाल साहब हैं, मैं एक एक का नाम लूँगा, इश्तियाक भाई है, आजी साहब हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इंतज़ार करें और पार्टी का भी दफा करें, अपने हकूक़ का भी दफा करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।